का मौक़िफ़ देने के लिए रहनुमा तहरीक इंसाफ नसरुल्लाह खान आफरीदी ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया सर। नसरुल्लाह आफरीदी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सुन्नी इत्तेहाद जो भी कहें, आप लोग एक ही हैं सारे, लेकिन वो सुन्नी इत्तेहाद के जो सरबराह हैं वो कह रहे हैं असेंबलियों से इस्तीफे दें, आ जाएं बाहर, तो फिर कब चल रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मौके बयान करने के लिए मुझे बुलाया। तो चलती हुई असेंबलियां गिराने के मशहूर असल में देखें, ये तो एक फाइट है और हम जो है अपने मैंडेट के लिए एक जंग लड़ रहे हैं। हमने वो डिसॉल्व जो की वो आइन के तहत की, लेकिन ये है कि अगर आप इस चीज पे कहें कि जी उनका मुतालबा है, तो हम तो अपना एक एजेंडा या हम अपने एक मंशूर के तहत चल रहे हैं ना। हमारा अपना एक वे ऑफ एक डायरेक्शन है। तो इसका मतलब सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया है। पहले जो आप लोग बाजू ऐसे चढ़ाते थे कि हम आ रहे हैं सड़कों पर, नहीं चाहिए असेंबलियां, तो उस वक्त सॉफ्टवेयर हमारा अपडेट नहीं हो सका कि जिस वक्त हम पे 9 मई का वाकया करके ड्रामा चला के उन्होंने जो हमें रगड़ने की कोशिश की, उससे हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा, उससे हमें कोई तबाही हमारी नहीं हुई। जो इन्होंने हमारी तबाही करने की कोशिश की, तो अब हमारा क्या, अब तो अल्हम्दुलिल्लाह हम ऊपर आ रहे हैं। अब तो जो है वो हर आदमी हमारे तरल्ले कर रहा है। इस वक्त मौजूदा हुकूमत हमारे तरल्ले कर रही है, इस वक्त नामालूम हमारे तरल्ले कर रहे हैं। आप आए खान साहब, आप आइए, बात कीजिए, इस मुल्क को संभालना है, मुल्क तबाही की तरफ जा रहा है। क्यों? क्योंकि इनकी जो सोच थी, इनका जो ख्याल था, इनके जहनों में जो खन्नास था, वो खन्नास अब हल्के हल्के डिसॉल्व होता चला जा रहा है। इनको पता चल गया कि इनकी औकात क्या है, ये हैं कहां पर, ये कितना पानी में है। इसहाक डार जो है, अब आप ये देखिए, देखें, आपको ये दुनिया का एक उसूल है कि राइट पर्सन शुड बी ऑन द राइट प्लेस, यही है ना। इसहाक डार वजीर खजाना बनता था हमेशा, वो तो एक अकाउंटेंट है, उसको उठा के आप बना देते हैं जी वजीर खजाना, ठीक है। अच्छा, अब इस दफा वो वजीर खजाना नहीं बन सके, क्योंकि इस दफा ये जो है खुद भी बेसाखियों पे और बहुत बुरी हालत में, और 16-17 सीटों के साथ ये जो है वो असेंबली के अंदर, और फिर प्राइम मिनिस्टर बन के बैठे हुए। मुझे तो यहाँ पे बुला लिया, लेकिन मुझे तो आपने आटे की थैली पे सिर्फ छाप दिया, बाकी तो कुछ भी नहीं किया। मुझे तो वजीर आजम बनाने के लिए बुलाया था आपने, तो वजीर आजम तो आपने मुझे बनाया नहीं, अपनी बेटी को जो है वजीर आला बनवा दिया, जिनको बेचारी को कुछ पता ही नहीं है, उनको तो कोई तजुर्बा ही नहीं है। इसहाक डार को उन्होंने जो है वो बना दिया डिप्टी प्राइम मिनिस्टर। इसका मतलब क्या हुआ? कोई आईनी ओहदा तो ये नहीं है ना, लेकिन क्या उन्होंने अपने भाई के ऊपर एक चेक रखा है। क्यों? क्योंकि इनको अपने भाई पर भी भरोसा नहीं है। ये है सारी, मतलब ये कि अब आप असेंबली में बैठ के ही कौम और मुल्क का केस लड़ेंगे? नहीं, तो हम जो है असेंबली में बैठे हुए, लेकिन कोर्ट में हमारे फॉर्म 47 के केसेस चल रहे हैं ना। जिस दिन फॉर्म 40, देखें बात यह है कि फॉर्म 47 और फॉर्म 46 आप वो दोनों ले, अब आप बताइए, मैं आपको एक मजे की बात बताऊं, देखें बात कहीं से कहीं चली जाती है, लेकिन अब मैं लेके जाना है क्योंकि मजबूरी है। आपने बात इस तरह की कर दी है, फॉर्म अभी तक नोटिफिकेशन आ रहे हैं, आज तक ऐसा कभी हुआ है? सुन, इन्होंने अपनी 224 नशिस्तें पूरी करनी है। 224 नशिस्तें पूरी करके लंदन प्लान को इन्होंने मुकम्मल करना है। लंदन प्लान में क्या, काजी फायज ईसा को एक्सटेंशन देनी है। आपके तरल्ले कौन कर रहा है? कौन आपके पास आ रहा है? हुकूमत कर रही है। कहां आ रही है? कोई हुकूमत ये नहीं कह रही कि हम तो कह रहे हैं, वो तो इमरान खान कहता है मैं तो चोरों से बात नहीं करूंगा, वो कहते नहीं हर मीटिंग के अंदर। तो अभी बात करने के लिए कोई कमेटी बनाई है आप लोगों ने? नहीं, हमने तो बात करने के लिए कमेटी बनाई है, लेकिन हम बात जो है वो उसूलों के तहत करेंगे। वो उसूल कौन से हैं? वो उसूल ये है कि सबसे पहले हमारा मैंडेट तस्लीम किया जाए। आप ऐसा करें ना, आप जो है इम्पार्शियल किस्म का एक कमीशन बनाइए, उसमें जो है आप इस चीज को लेके जाइए। आप फॉर्म 47 का और अपने फॉर्म 45 का और फॉर्म 47 का मुवाजना कर लीजिए। आप ये देखिए कि उसमें बहुत ज्यादा जो है आपस में क्लैश है। उनके अपने वेबसाइट पे जो उन्होंने इस चीज को एस्टेब्लिश किया या वहां पे जो उन्होंने अपलोड किया है, उसी में क्लैश आ रहा है। तो आप जो है वो, हम तो वो फैसला चाह रहे हैं कि आप पहले वो फैसला कर दें, आप हमें हमारा मैंडेट दीजिए, उसके बाद जो है हम आपसे बात करेंगे। चलें, कुछ देर बाद हम फोन कॉल पे भी अवान साहब को शामिल करते हैं। बजाय इसके कि ये एक मादरत करके या बानी पीटी मादरत करके इस मामले को क्लोज। मादरत की आपने बात की अजीज अवान साहब, क्योंकि नसरुल्लाह आफरीदी बैठे हैं, क्या पता ये मादरत करें। आप मादरत करेंगे 9 मई पे? पहली बात तो ये कि हम माफी क्यों मांगे, किस बात की माफी मांगे? हाँ, 9 मई का जो वाकया हुआ वो इंतहाई यानी गहरी तरीन साजिश थी, और उसकी हम बिल्कुल शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं। जिन लोगों ने किया उनकी भी मजम्मत करते हैं। कौन लोग हैं? बल्कि उनके, ये सवाल है बस, कौन लोग हैं? कौन लोग हैं? आप लोग कौन लोग हैं? वो लोग हैं कि जिनको पीटीआई जो है आउट ऑफ कंट्रोल होती भी नजर आ रही थी। उन्होंने बहुत उसको कंट्रोल करने की कोशिश की, बहुत कुछ किया,
इमरान खान को निकाला, उसको जो है वो उसके ऊपर तशद्दुद नहीं तो किया, इमरान खान बाजू नहीं चढ़ाते थे उसके ऊपर कि रिएक्शन आएगा, अगर मुझे गिरफ्तार किया तो रिएक्शन अवामी आएगा, तो सिविल वार इमरान खान ने बिल्कुल ये बोला था, सुन तो लें आप, हाँ। इमरान खान ने बिल्कुल ये बात बोली थी कि अगर मुझ पे जो है, जाहिर उसके चाहने वाले, मैं सबसे बड़ा उसका चाहने वाला यहाँ बैठा हुआ हूँ, जावेद लतीफ ने ये नहीं कहा था कि अगर मरियम को कुछ हुआ तो फिर हम पाकिस्तान खप्पे का नारा नहीं लगाएंगे। भूल गए आप? नहीं अब भूल गए? अच्छा, मरियम अपना नहीं, केस लड़े, मैं आपने बोलने जा रहा हूं। चली शफाफ चली। तो बात यह है, बात यह है कि बिल्कुल इमरान खान ने अगर ये बात कही थी कि अगर मुझे कुछ हुआ तो मेरे कारकुन रिएक्शन देंगे, वो बिल्कुल हम देंगे। खुदा ना खास्ता अगर इमरान खान को कुछ हुआ, अगर इमरान खान को कुछ हुआ, इसमें हुकूमत की कस्टडी के अंदर है, तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। मतलब अभी भी धमकी दे रहे हैं आप? धमकी नहीं दे रहे, हम आने वाला वक्त बता रहे हैं। इमरान खान को इस वक्त 90% से ज्यादा पाकिस्तानी चाहते हैं। इस वक्त इमरान खान जो सिर्फ पाकिस्तानी कौम का लीडर नहीं है, सारी उम्मत मुस्लिमा का लीडर बना हुआ है। आप फलस्तीन के अंदर देखिए, फलस्तीन के अंदर ये जो अल कादिर ट्रस्ट, तोशा खाना, जाली निकाह, हर चीज उस पे आप अभी भी कह रहे हैं मुस्लिम उम्मा का लीडर। अच्छा चलो, जाली निकाह पे तो आप मुझे ये बताइए, अच्छा बताइए, जाली निकाह या इद्दत केस के ऊपर आपका जो फैसला हुआ है, क्या आपको वो फैसला सुन के शर्म नहीं आती? अच्छा, आप माफी नहीं मांगे कौन से? किस बात की माफी? नहीं, ठीक है, माफी तो जिनको मांगनी चाहिए जिन्होंने किया है। चले ठीक। क्या वाकई 9 में पीटीआई ने नहीं किया? खान साहब का बयान भी आया था कि अगर मुझे कुछ हुआ तो इसी रिएक्शन आएगा, और वो आया। और जब भी उन्होंने वो चौकियों से, सॉरी माजरत के साथ, जब भी उन्होंने रिएक्शन आएगा, जब भी 3 चौकियों से 3 चौकियां हैं। सबसे पहली बात तो ये कि 9 मई का हमें यही नहीं पता था, सॉरी मैं माजरत के साथ आपसे, 9 मई का तो हमें यही नहीं पता था कि ये जिना हाउस है। वो तो कोर कमांडर हाउस था, शुक्र है उसका पता चल गया हमें कि ये जिना हाउस था। जीना की एक तारीखी हैसियत जो जिना हाउस की, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि वहां से पहले 3 बैरियर्स थे। अच्छा, वहां से कहां फौजी हजरात गायब थे? उसके बाद वो 3 आदमी कहां हैं जिनकी तस्वीरें आई हैं, जो बीबीसी की भी उस पे आई हैं कि ये 3 लोग जो लोगों को कह रहे हैं, और वहां पर जो है वो अपने यास्मीन राशिद बाहर गाड़ी के ऊपर बैठ के कह रही है अंदर नहीं जाना है, अंदर नहीं जाना है, और उसको बेचारी को मैं फिर आवाम साहब के बाद, इसलिए प्लीज अब वो बात करें, अल्लाह को माने, वो बात करें जो सच्ची हो। आप नामालूम से न डरें, आप नामालूम लोगों से न डरें। नामालूम लोग जो है ना वो चंद लोग हैं। पाकिस्तान आर्मी जो है वो, पाकिस्तान आर्मी इस मुल्क की वहदत की जामिन है, दुनिया की बेहतरीन आर्मी है। चंद लोगों ने इसको बदनाम किया हुआ है। जी सर, क्या कहेंगे? आप ना डरें, क्यों डरते हैं? आप साफ बात करें। मैं किसी से डरता नहीं हूँ। बाजवा साहब को कह रहे हैं, आप लोगों को, साथियों को किसके फोन आते हैं? मुझे तो नहीं आया। आपको नहीं आया होगा, आपको नहीं आया होगा, मुझे भी नहीं आया, इनको भी नहीं आया। लेकिन आप बताएं तो मैं, आप बताएं, चले आप बताएं, चले। दूसरी बात ये मैं करूं कि ये जो कह रहे हैं कि 9 मई का वाकया पीटीआई ने नहीं किया, तो उसके लिए हमने तो कई दफा कहा कि आप सुप्रीम कोर्ट का कोई कमीशन बनवा लें। मैं ये समझता हूं कि आज की पीटीआई तो है ही नहीं, लेकिन अब पीटीआई है कहां पे? असेंबली में जो बैठी हुई है 90%, वो कह रहे हैं 90% पाकिस्तानियों का लीडर है, आप कह रहे हैं पीटीआई कहां है? सर पीटीआई का कोई एक एमएनए है? आप जनाब मोहतरम, माजरत के साथ मैंने आपकी बात काटी है। आप बिल्कुल, आप सूरज को, आप अपनी आंखों पे हाथ रख के ये कह रहे हैं कि सूरज नहीं है। खुदा को माने, ऐसी बात ना करें। आप 8 फरवरी को भूल गए, आप रात 11 बजे तक के रिजल्ट भूल गए, आप रात 11 बजे के बाद 4-5 घंटे के लिए रिजल्ट का बंद होना भूल गए, आप 3 घंटे के लिए इलेक्शन कमिश्नर का गायब होना जो है वो भूल गए। आप क्या बात कर रहे हैं आप जनाब? आप वो बात करें, अल्लाह को माने, वो बात करें जो सच है। जी, ना तो मोहसिन नकवी साहब कहीं गायब हुए थे, ना इलेक्शन कमीशन कहीं गायब हुआ था। देखिए पिछला इलेक्शन जो था 8 फरवरी अभी तो गई है। इसी तरह के और जमातों ने आपके ऊपर इल्जाम लगाए थे, तो क्या आपने वो इल्जाम मान लिए थे? तो आप 8 फरवरी को मानते हैं या नहीं मानते? आप 8 फरवरी को इतनी जल्दी कैसे भूल गए? आप फॉर्म 45 को मानते हैं कि नहीं मानते? देखिए जो इल्जाम आप लगा, ये टीएलपी के बैठे हैं, हमारे साथी बैठे हैं, इनसे पूछिए कि फॉर्म 45 इनके पास जो है वो और हमारा फॉर्म 45 मैच कर रहा है, और जो आपने फॉर्म 47 निकाला है वो मैच नहीं कर रहा है, इनसे नहीं कर रहा। मुझे तो चले छोड़, मुझे तो आपने टारगेट किया हुआ है। जी जी, इसकी बहस से ना कुछ आप निकाल सकते हैं ना मैं। ये तो आप कर रहे हैं ना खामखा में उल्टी सीधी बात। आप सुप्रीम कोर्ट जाएं, आप इलेक्शन कमीशन, आप जी सुप्रीम कोर्ट काजी फैज ईसा के पास। ठीक है जी सर, मुझे मौका दीजिए। अच्छा लाइन पर है, चलें। क्या सबसे पहली बात तो ये है कि ये लोग जो है वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पीछे छुपने की कोशिश करते हैं क्योंकि झूठे हैं, ठीक है ना। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का आपको पता है कि किसके हाथ में है। काजी साहब ने जो है बल्ले का निशान का फैसला जो था, जब ये हमारा इलेक्शन कमीशन बल्ले के निशान के लिए खिलाफ जो है गया कोर्ट के अंदर, तो 11 जनवरी को गया। काजी साहब सुन लें आप,
11 जनवरी को इलेक्शन कमीशन जो है कोर्ट में गया काजी साहब की, और अपना क्या नाम है 13 जनवरी को फैसला ले लिया कि बल्ले का निशान नहीं मिल सकता। बल्ले के निशान के बगैर आपने हमें इलेक्शन लड़वाया। क्यों लड़वाया? क्यों ये जुल्म किया आपने कैसे एक पार्टी से निशान छीन लिया? उसके बावजूद हमारे लोगों ने आपको वो बैंगन, टमाटर, लोटे सब आपके सर पे मारे। जो निशानात आपने देके हमें जलील करने की कोशिश की, वो जिल्लत आपके नसीब में हुई। ठीक है, नंबर 2। नंबर 3 ये है कि उसके बाद इसी बल्ले के निशान के लिए अभी हमारी पार्टी के लॉयर्स हैं, वो इसी काजी फाइज ईसा साहब के पास गए हुए हैं। कब से गए हुए हैं? 1 अप्रैल से गए हुए हैं। आज कौन सी तारीख है? 29 है। आज भी फैसला नहीं किया उन्होंने। लेने के लिए तो 2 दिन में फैसला कर दिया। रात को 12 बजे किया फैसला। रात को 12 बजे तक क्या चला? अब दूसरी बात भी मैं कर रहा हूं, ठीक है ना। अच्छा, बल्ले का निशान उन्होंने अभी तक हमें नहीं दिया। क्यों नहीं दे रहे? क्योंकि उन्होंने जो है मखसूस नशिस्तें भी उनको देनी है, ताकि उनकी 224 नशिस्तें पूरी हो जाए और मुझे एक्सटेंशन मिल जाए लंदन प्लान के तहत। ठीक है, नंबर 2। अच्छा, दूसरी बात यह है भाई, अभी तो भावल नगर का जो वाकया हुआ है, तो वो जो फौजियों ने वहां पे जो अमलाक को नुकसान पहुंचाया, वो कौम की अमलाक नहीं है क्या? उसका फैसला भी तो करे। वो तो मुकमुका हो गया आपस में। वो जनाब आपने पुलिस वालों के ऊपर हमला करके वहां पे थाने के अंदर तोड़फोड़ कर दी, सब कुछ तोड़फोड़ दिया, आपने कंप्यूटर्स तोड़ दिए। वो किसके खाते में जाएंगे? वो तो आवाम के पैसों से आए थे ना। उसका मैं पूछता हूं भाई, वैसे एक आवाम आपसे पूछ रहा हूं कि वो जो तोड़फोड़ आपने की, मेरी चीजें आपने तोड़ी, वो उसमें कहां है? कि 9 मई के जैसे वाकयात की बात हो रही है, ऐसे वाकयात करके जो है वो सियासी फायदों के लिए या किसी को दबाने के लिए ऐसे वाकयात नहीं करने चाहिए। लेकिन बहरहाल ये सियासी फायदे के लिए हुआ। ठीक है, इसका सियासी आपने उठा के जो है वो इतनी तबाही मचा दी पूरे मुल्क के अंदर। ठीक है ना, तो या मचवा दी, लोगों को जज्बाती कर दिया। एक आदमी आग लगाता है, करता हूं आप सिर्फ 9 मई का वाकया जो है, जो आपने 9 मई का एक इशू बनाया हुआ है पीटीआई के ऊपर, उसको आप निकाल दें। उसी पे सब कुछ किया ना आपने, बल्ला छीन लिया, ये छीन लिया, वो छीन लिया, दहशतगर्द तंजीम, ये वो सब किया आपने। ठीक है ना, आप सिर्फ 9 मई निकाल दें, पीटीआई कहां खड़ी है? आप मुझे ये बताइए, ये सवाल है मेरा, छोड़ के जा रहा हूं। तीसरी बात यह है कि 9 मई के अंदर जिन लोगों को इन्होंने कहा ना सजा मिलनी चाहिए, बिल्कुल मिलनी चाहिए, लेकिन आपने नाजायज लोगों को पकड़ा हुआ है, खवातीन को पकड़ा हुआ है। आपने उनको कई जगह शो किया हुआ है, एफआईआर के अंदर सबूत मौजूद है ना। क्यों कोर्ट जो है उनको जमानत दे रही है? ठीक है ना, ये किसी के गले तो जाएगा ना ये गुनाह, इंशाअल्लाह ताला किसी का गला तो पकड़ा जाएगा इंशाअल्लाह। चलें, इसी उम्मीद के साथ मेरा मुल्क शाद आबाद रहे। साजिद हुसैन को इजाजत दीजिए, प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफिज़।